हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी प्यारे छात्रों को मेरा नमस्कार। आपका अपने प्यारे चैनल पीहू क्लासेज पर स्वागत है। तो दोस्तों चलिए, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो हमारा है लाभ, हानि और बट्टा, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। जो आज का हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए कि एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परसेंटेज, लाभ, हानि और इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टॉपिक है, इनसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज हम आपके लिए लॉस प्रॉफिट लेकर आए हैं और ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में हम इस क्लास को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए आप अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लॉस प्रॉफिट की हम पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। लॉस प्रॉफिट में क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे पहले हम बेसिक फंडा, जो इसके बेसिक्स है वो हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले जो इसके बेसिक टर्म्स है, हम इनके लिए क्या करेंगे। सपोज करो भाई, ये कोई साइकिल है, ये कोई आइटम है, मान के चलो कोई साइकिल है, ठीक है। ये कोई आइटम है, ये मान के चलो कोई साइकिल है, ठीक है, या बुक मान लो या कुछ भी मान लो आप। ये कोई आइटम है और मैंने इसको घर पर बनाया है। अगर कोई आइटम, सपोज करो ये आइटम मैंने 1000 का घर पर बनाया है, या एक साइकिल है, एक साइकिल मैंने घर पर 1000 रुपीज़ मेरा खर्चा आया। मैंने अपने घर पर जो उसके जो मतलब पार्ट्स लगाए, या जो मेरी मेहनत है, जो मेरी लागत है, वो सब मिलाकर मेरा 1000 हुआ। अब जिस लागत पर मैंने कोई वस्तु बनाई है, उस लागत पर तो भाई मैं सेल नहीं करूंगा उसको। अब मैं क्या करूंगा, उसका एक मूल्य निर्धारित करूंगा। इसका मैं क्या करूंगा, एक मूल्य निर्धारित करूंगा। जैसे इसका मूल्य निर्धारित आपको पता है, एमआरपी निर्धारित करूंगा। वो एमआरपी है 1500 रुपये, ठीक है। जैसे कि आपको छोटा सा एक ऐसा बुक पर, जैसे हम कोई भी आइटम लेने जाते हैं या बुक्स आप लेने जाते हो, तो बुक्स आप लेने जाओगे तो वहां पर आप देखते हो कि छोटा सा लोगो लगा रहता है लास्ट में, वहां लास्ट में लिखा रहता है एमआरपी। अब जो एमआरपी लिखा रहता है उस एमआरपी पे तो आप बुक नहीं खरीदोगे, आप या साइकिल नहीं खरीदोगे। आपको क्या चाहिए होता है, डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट के बाद अब 1000 रुपये में मैंने उस वस्तु को बनाया, उस आइटम्स को बनाया। उसके बाद मैंने उसका जो मूल्य निर्धारित किया वो मैंने 1500 रुपये निर्धारित किया। अब उसके बाद यहां पर है कस्टमर। यहां पर कौन आया, कस्टमर। यहां पर कस्टमर को मैंने वो आइटम 1200 रुपये का दे दिया, ठीक है भाई। जिस पर मैंने आइटम बनाया 1000 मेरी लागत आई, तो इसको हम बोलेंगे सीपी कॉस्ट प्राइज। इसको हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइज, या फिर इसको बोलेंगे हम लागत मूल्य। इसको हम क्या बोलेंगे, लागत मूल्य, या फिर इसको बोलेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है। जो मेरा खर्चा आया, कोई आइटम्स भाई मैंने बनाकर तैयार किया आप लोगों के लिए, ताकि फिर मैंने जैसे ही मैंने वो आइटम बनाया, अब मैं आइटम को उसको बेचने के लिए बना रहा हूं। अब मैंने इसका देखो इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या होता है, सबसे पहले आपका ये क्लियर होना चाहिए। मैं मैक्सिमम रिपीट करेंगे हम सीपी, ये हम रिपीट करेंगे सीपी, ठीक है। सीपी होता क्या है, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य, जिस मूल्य पर, जो यानी कि जिस मूल्य पर मैंने कोई वस्तु बनाई है, या जो मेरी लागत आई है, या जो मेरा खर्चा आया है किसी वस्तु को प्रिपेयर करने में, तैयार करने में, उसको बोलते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब उसके बाद आपने उसका कोई मूल्य निर्धारित किया। अब आप भाई डायरेक्ट इस रुपए में तो दोगे नहीं। आपने बोला कि 1000 रुपये आपका खर्चा आया, तो आप बोलोगे भाई मैं तो उसको 1500 रुपये उसका मूल्य निर्धारित करता हूं। आपको पता है उस पर डिस्काउंट आपको देना है, तो आपने इसको क्या मूल्य निर्धारित किया। जो मूल्य निर्धारित किया है इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, यानी कि एमपी, मार्क प्राइज। इसके बोलेंगे हम मार्क प्राइज या फिर रिटन प्राइज। रिटन प्राइज जो किताबों पर लिखा रहता है पीछे, उसको बोलते हैं रिटन प्राइज। तो ये हो गया हमारा एमपी, इस पार्ट को बोलेंगे हम एमपी, ठीक है भाई। अब इसके बाद
अब कस्टमर, देखो ये आइटम आपने बनाया, आपने इसका मूल्य ये निर्धारित किया, अब आप इसको किसको सेल करोगे? कस्टमर को। अब यहां पर आ गया कस्टमर, अब कस्टमर को ये वस्तु आपने 1200 में दे दी, बेच दी। अब आपने ये बेची है 1200 रुपए में, तो इसको बोलेंगे एसपी। एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस, इसको आप बोलोगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है। या फिर हिंदी में इसको बोलेंगे विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर बेचा गया उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो ये सबसे पहले 3 टर्म्स, जिन 3 टर्म्स पर हमारा लॉस प्रॉफिट डिपेंड है, वे 3 टर्म्स आपके क्लियर होने चाहिए। सीपी लागत मूल्य, जिस लागत पर हम किसी वस्तु को खड़ा करते हैं या बनाते हैं, जो हमारा खर्चा आता है उसको सीपी बोलते हैं। इसको क्रय मूल्य, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस, इनसे हम अंकित मतलब लिखते हैं। ऐसी मार्क प्राइस, मार्क प्राइस बोलते हैं हम अंकित मूल्य, ठीक है, रिटन प्राइस या फिर मार्क प्राइस, ठीक है। ये होता है हमारा अंकित मूल्य, जो छपा हुआ मूल्य होता है। फिर जिस पर हम बेचते हैं कस्टमर को, वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस, एसपी, विक्रय मूल्य, जो हम कस्टमर को देते हैं। तो ठीक है, अब सबसे मेन हमारा क्या रहेगा? अब सबसे मेन आप देखिएगा, इसमें भी आपने 1000 का जो आइटम है, आपने 1000 का आइटम आपने 1200 में सेल कर दिया। अब देखिए इन दो के बीच का जो ट्रांजैक्शन है, इन दो के बीच का ट्रांजैक्शन, ठीक है। आपने क्या किया? 1000 का आइटम 1200 में सेल कर दिया, तो आपको कितना लाभ हो गया भाई? 200 रुपए का आपको लाभ हो गया। बट वो कैसे? अब यहां पर आप सबसे पहले निकालोगे लाभ, सबसे पहले निकालो लाभ। अब आपने क्या किया है? 12,000 रुपए का आइटम 1200 रुपए में सेल कर दिया, तो भाई अगर 1000 का पेन या 1000 की बुक्स या 1000 की साइकिल आप 1200 में बेच रहे हो, तो इसका मतलब आपको फायदा हुआ है। फायदा कितना हुआ है? 1200 का। आपको पता है एसपी ज्यादा होगा। अगर आपको लाभ हो रहा है तो एसपी आपका ज्यादा होगा। तो लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ हो जाएगा, जो ज्यादा होता है ज्यादा में से, जो ये ज्यादा होता है ज्यादा में से कम घटाते हैं, तो एसपी माइनस सीपी, यानी कि आप 1200 में से हम 1000 अगर माइनस करेंगे तो इक्वल टू 200। ये हमारा आ गया लाभ, ये हमारा लाभ आ गया। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि लाभ बताओ, कोई वस्तु इतने की खरीदी, इतने की बेच दी, तो लाभ बताओ। लाभ आप ऐसे निकालोगे। यदि दूसरा क्वेश्चन लाभ यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछता है, बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट ऑलवेज सीपी पर होता है। नोट कर लेना मेरे भाई, रिपीट कर रहा हूं कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, इस पर होगा। लॉस और प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होगा। इसका मतलब है कि हमेशा डिनोमिनेटर यानी कि हर हमेशा सीपी होगा। अगर लॉस प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी और इनटू 100, ये आपका आता है प्रॉफिट परसेंटेज। यानी कि इसको आप लिख सकते हो P अपॉन CP और इनटू 100, ठीक है। ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट। अब सपोज करो अगर आपने 1000 की कोई वस्तु अगर आप 1200 की ना बेचकर, अगर आप इसको 1200 की नहीं बेचते, अगर आप इसको बेच रहे हो 900 रुपए की, अगर आपने ये साइकिल आपने 1200 की नहीं बेची, आप इसको बेच दो 1200 की, भाई 1000 का आइटम आपने 900 का बेच दिया, तो आपको क्या हुआ? सीधा सीधा आपको लॉस हुआ है। आपको लॉस हुआ, तो इसमें क्या है कि 1000 का आइटम आपने 900 में सेल किया है, सीधा सीधा आपको लॉस हुआ। बट कितना लॉस हुआ है? आपने देखा कि यहां पर सीपी बड़ा है, एसपी कम है, तो सीपी में से अगर एसपी माइनस करेंगे तो वहां पर क्या होगा? लॉस। तो लॉस कैसे निकालेंगे हम? लॉस इक्वल टू हो गया, लॉस होता है आपका सीपी आपका ज्यादा होगा, लॉस में भाई सीपी बड़ा होगा, सीपी माइनस एसपी इक्वल टू, तो सीपी आपका कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा आपका 1000 और माइनस ये हो जाएगा आपका एसपी हो जाएगा 900, तो इक्वल टू सीधा सीधा 100 रुपए का आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। अगर आपसे पूछे लॉस परसेंटेज बताओ, लॉस परसेंटेज था लॉस अपॉन सीपी और इनटू 100, ये सीधा सीधा आपको क्या हो जाएगा? लॉस। और लॉस कितना का हुआ? 100 का हुआ। देखो एल लॉस कितना हुआ? 100, और किस पर हुआ? सीपी। सीपी कितना है? 1000 है, और इनटू 100, तो 100 भाई 100, ये 0 से 0 करेगा, 10% का आपको क्या हुआ है? 10% का आपको लॉस हुआ है। 10% का यहाँ पर लॉस हुआ है। यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ था? प्रॉफिट क्या है? यहाँ 200 रुपये का प्रॉफिट है मेरे भाई,
यहाँ 200 रुपये का प्रॉफिट है, किस पर होता है? हमेशा सीपी पर। हमेशा ध्यान रखना लॉस एंड प्रॉफिट में नो डाउट, कुछ भी आपको डाउट नहीं रखना है, हमेशा डिनोमिनेटर आपका क्या होगा? सीपी होगा। तो ये सीपी आपका कितना है? 1000। तो ये हो जाएगा 1/5 यानी कि 20% आपको क्या हुआ है? सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 1/5 होता है 20%, 20% आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो लाभ और हानि आप इस प्रकार निकाल सकते हो। तो ध्यान रखना, यदि मेरे भाई यहां पर देखो सीपी और ये है आपका एसपी, सीपी और एसपी, इनके बीच का जो ट्रांजैक्शन है, इनके बीच का जो लेन देन है, या तो इधर से जाओ आप इधर से जाओ, इनके बीच का जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, उसमें हमेशा आपको लॉस ऑब्लिक प्रॉफिट, ये दो चीज़ मिलेगी। यहाँ पर कहीं भी डिस्काउंट का यूज नहीं होगा, यहाँ पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो आदान प्रदान के जो लॉस एंड प्रॉफिट, इन दोनों में जो होगा, जो ट्रांजैक्शन होगा, वो तो या तो लॉस का होगा या फिर आपका प्रॉफिट का होगा। परंतु यदि अब आप यहां देखो 1500 रुपए का आइटम, आपने 1500 रुपए का आइटम 1200, देखो 1000 का बनाया, 1500 आपने लिख दिया। अब 1500 लिख दिया, कस्टमर आपके पास आता है, आप बोलते हो भाई कि इसका साइकिल का मूल्य क्या है? आपने बोला 1500 रुपये, कस्टमर बोलता है नहीं डिस्काउंट चाहिए। तो आपने 1500 रुपये का आइटम, आपने 1500 रुपये का आइटम सीधा सीधा 1200 में दे दिया। 1500 रुपये का आइटम कितने में दिया मेरे भाई? 1200 रुपये में दिया। अगर 1500 रुपये का आइटम 1200 में दिया तो आपने 300 रुपये का उसको क्या दिया? डिस्काउंट। अब देखिएगा 1500 रुपये का आइटम 1200 में दिया, आपने बोल दिया जा भाई 300 रुपये का आपने डिस्काउंट दे दिया उसको। जैसे ही आपने उसको 300 रुपये डिस्काउंट दिया तो वो 1200 में उस वस्तु को लेकर चला गया। तो जो इनके बीच का ट्रांजैक्शन है वो होता है डिस्काउंट, यानी कि आपका ध्यान रखना मार्क प्राइज, मार्क प्राइज यानी कि अंकित मूल्य, और यहाँ पर है एसपी विक्रय मूल्य, इन दोनों के बीच का जो ट्रांजैक्शन है, इन ट्रांजैक्शन में होता है डिस्काउंट। इस ट्रांजैक्शन में क्या होता है? डिस्काउंट। यानी कि यहां पर आपको देखो इन दोनों के ट्रांजैक्शन में आपको मिलेगा लॉस ऑब्लिक प्रॉफिट। सीपी और एसपी के बीच में लॉस और प्रॉफिट होता है, इन दोनों के ट्रांजैक्शन में आपको मिलेगा, इन दोनों ट्रांजैक्शन में आपको मिलेगा डिस्काउंट, डिस्काउंट या फिर छूट या फिर बट्टा, या फिर बट्टा। ठीक है, यानी कि एमपी पर जो हम छूट देते हैं वो हमारा डिस्काउंट बट्टा। ठीक है, वो होता है हमारा डिस्काउंट। ठीक है, अब तुम यहां देखो कि हमने कितने का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट यहां क्या हो गया? आपने यहां पर देखा डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट क्या होता है भाई? 1500 का आइटम 1200 में दे दिया तो कितना डिस्काउंट दिया? 300 रुपये। बट कैसे? मार्क प्राइज में से एसपी सेलिंग प्राइस घटा लो तो वो आ जाएगा आपका, यानी कि मार्क प्राइज माइनस सेलिंग प्राइस इजकल टू, ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट। और ये हो जाएगा 1500 में से 1500 का आइटम आपने 1200 में बेच दिया, ये डिस्काउंट इजकल टू हो गया आपका 300। ठीक है, आपका डिस्काउंट 300 हो गया। अगर आपसे पूछे डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस और इनटू 100, ये भाई सूत्र होता है डिस्काउंट का, क्योंकि डिस्काउंट सीधा सीधा किस पर होगा? मार्क प्राइस पर होगा। तो ये ध्यान रखना, आपको याद रखना कि लॉस प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है? लॉस प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, क्रय मूल्य पर लॉस प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्राइस पर। और डिस्काउंट हमेशा होगा, ऑलवेज डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है? मार्क प्राइस पर होता है। तो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट कितना दिया आपने? 300 रुपये का डिस्काउंट दिया, और कितने पर? 1500 रुपये पर। तो ये हो गया 1/5 और इंटू 100, तो ये आपका 20% क्या आ गया? डिस्काउंट। तो 20% का डिस्काउंट, यहां पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी आपको 10% का क्या होता है? देखो 20% का आपको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। आपने 20% का डिस्काउंट दिया, फिर भी आपको 20% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट देख लो, आपने 1000 का आइटम 1500 आपने मार्क प्राइस लिखा, बट आपने 1200 में बेच दिया, तो आपने 1500 के आइटम पर 300 की छूट दी, 1200 में बेच दिया, तो ये तो गया डिस्काउंट। डिस्काउंट आपका 20%। ऐसे ही 1000 का आइटम आपने 1200 में बेच दिया, तो 1200 में बेचा तो 20% का आपको क्या हुआ है? सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ है। तो आप याद रखना कि एमपी और एसपी के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है वो डिस्काउंट का होता है, और सीपी और एसपी के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है लॉस एंड प्रॉफिट का होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का होता है। ठीक है, अब चलिएगा नेक्स्ट क्या है? सबसे पहले आपको देखना है मेरे भाई कि रिलेशन बिटवीन,
अगर आपसे कोई पूछे रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एसपी, अगर सीपी एंड एसपी के बीच में रिलेशन निकालना है, एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं। छोटी सी बात क्या है भाई, कोई आइटम है, सपोज करो कोई भी वस्तु है, कोई आइटम है, और मैं आपको बोला कि ये 20% प्रॉफिट पर बेच दिया, ये 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। भाई कोई आइटम है, सीधा सीधा एक वस्तु है, इस वस्तु को मैं 20% प्रॉफिट पर बेच रहा हूं, मतलब पहले या 100 तो है ही अपने आप में, कोई भी वस्तु अपने आप में 100 है, बट इसको मैं 20% प्रॉफिट पर बेच रहा हूं, तो 20% और बढ़ा देंगे, ठीक है, और डिवाइड बाई 100, तो वो क्या आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, ये आ जाएगा हमने आइटम कितने में हमने बेचा है। यदि कोई वस्तु, आपका कोई भी वस्तु हो, अगर देखो, और हमेशा किस पर होता है भाई, हमेशा आपको 20% प्रॉफिट पर बेचा, आपका है एसपी। एसपी कैसे निकलता है, कोई भी आइटम, भाई कोई भी आइटम आपने देखा, कोई आइटम 100 रुपये का है, ठीक है, 100 रुपये का कोई मूल्य है उसका, और आपने 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो 20% प्रॉफिट पर मतलब ये हो गया 100 प्लस 20 बढ़ा दिया आपने, और डिवाइड बाई 100, तो 100 से 100 कट गया, तो ये क्यों आया, क्योंकि परसेंट है, तो 120 में आपने वो बेच दिया, ठीक है। 100 रुपये का आइटम कितने में बेच दिया आपने, 120 में, तभी आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एसपी, आपको ध्यान रखना है एसपी और सीपी के बीच में रिलेशन, ये आ रहा है, देखो एसपी, सीपी और एसपी के बीच में रिलेशन अगर निकालना है तो एसपी बराबर होता है, एसपी मतलब कितने पर बेचा, किस पर बेचा, सीपी जो उसका पहला मूल्य था, अब ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ है तो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये ऐसे होगा, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट, और या और 100 माइनस लॉस भी हो सकता है, अगर लॉस हुआ है तो 100 माइनस लॉस कर दो, ठीक है। एसपी हमेशा क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस पी और 100 माइनस एल, और डिवाइड बाई, ये आपका हो जाएगा 100, डिवाइड बाई 100। तो ध्यान रखना, इस तरह से समझना भाई, कोई भी वस्तु अगर मान के चलो कोई वस्तु 1200 रुपये की है और उसमें 25% का लाभ है, तो कितना हो जाएगा, 125% निकाल दो इसका, 125 बाई 100। अगर कोई भी वस्तु मान के चलो 90 रुपीज़ की है और इसको मैं 30% लाभ पर बेच रहा हूँ, तो इसका 130 निकालना, 130/100, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पर देखिएगा, तो एसपी बराबर होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, तो ये ध्यान रखना है कि आपको एसपी बराबर होगा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट और डिवाइड बाई 100, ये आपका सीपी और एसपी के बीच में रिलेशन आ गया। ऐसे ही नंबर 1, नंबर 2 आ गया आपका रिलेशन बिटवीन, ये हो जाएगा आपका एसपी एंड एमपी। देखो रिलेशन बिटवीन एसपी एंड एमपी के बीच में, और रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एसपी के बीच में, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए भी एसपी आप कैसे निकालते हो, एसपी निकालेंगे मार्क प्राइज, भाई छूट हमेशा किस पर मिलेगी, मार्क प्राइस पर। यहाँ लाभ किस पर होगा, सीपी पर जो क्रय मूल्य है उसका 120%, क्रय मूल्य का 130% लाभ होता है, 130, अगर आपको 30% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य का 130% कर दो, अगर आपको 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य का 120% निकाल दो। तो इस तरीके से आपको निकालना। तो एसपी अगर यहाँ पर निकालना, आपको पता है कि 20% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट किस पर मिलेगा, एमपी पर। तो एसपी क्या होगा, एसपी होगा एमपी का 80%। भाई अगर 20% का डिस्काउंट दे रहा हो तो एमपी का क्या निकालना है हमें, 80%। अगर मैं 30% का डिस्काउंट दे रहा हूं तो एमपी का क्या निकालना है, 70%। अगर मैं 5% का डिस्काउंट दे रहा हूं तो एमपी का क्या निकालना है, 95% निकालना है हमें। तो ये कैसे होगा, एमपी, और ये हो जाएगा इंटू 100 माइनस डी। जितना भी डिस्काउंट देंगे 100 माइनस डी %, जितना भी हम डिस्काउंट देंगे वो 100 में से माइनस कर देना, और अपॉन 100, ये हो जाएगा आपका एसपी, ये हो जाएगा आपका एसपी। और मेरे भाई आप ये देखो यहां पर एसपी बराबर होता है सीपी इंटू 100 प्लस पी बाई 100, और यहां पर भी एसपी होता है एमपी 100 माइनस डी बाई 100। तो आप जब इन दोनों को, ये वाला और ये वाला दो कंडीशन, इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे, देखो लेफ्ट हैंड, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड और इसका भी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए,
बराबर हो गए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, देखो ये दोनों बराबर रखोगे, CP इंटू 100 प्लस P और अपॉन 100, यानी कि ये वाली चीज़ आपकी अपॉन 100 इजकल टू ये इसके बराबर हो गई MP इंटू 100 माइनस D और डिवाइड बाई 100। तो आपका 100 से 100 कट गया मेरे भाई। तो CP के नीचे लियो MP, CP अपॉन MP, यहाँ पर क्या बच रहा है, ऊपर 100 माइनस D और नीचे क्या है 100 प्लस P। तो ये आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला क्या है, देखो CP बराबर 100 माइनस D और MP बराबर 100 प्लस P। आपको लग रहा है CP में कॉस्ट प्राइस में हमेशा कॉस्ट प्राइस का रिलेशन किससे होता है, लॉस प्रॉफिट से होता है, बट यहाँ डिस्काउंट के नाम से याद रखना। ये हम इस तरह से फॉर्मूला निकाला है। कैसे, यहाँ पर कैसे इस बात को वो कर रहे हो आप, रिलेट कर रहे हो। आपने बताया कि भैया 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर 20% का आपने डिस्काउंट भी दे दिया और 20% का प्रॉफिट भी होगा। अगर ऐसा केस आ रहा है, कोई बोल रहा है कि मैंने एक बुक पर या फिर एक टीवी पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी मुझे 10% का प्रॉफिट होता है, तो बताइए मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सिर्फ यही लॉजिक लगता है। ये आपका क्या रहेगा, यानी कि आपको छोटा सा याद रखना है, मोटा मोटा ये CP अपॉन MP इक्वल टू CP होता है 100 माइनस D%, ठीक है, और ये MP होता है 100 प्लस P%। ये आपको सीधा सीधा एक फॉर्मूला याद रखना है। तो ये जो बेसिक्स था आपका, ये तीन ही चीज बेसिक्स थी, CP, MP और SP। और फिर इनका रिलेट कैसे एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, हम कैसे एक दूसरे को रिलेट करते हैं। तो इसमें मैंने बताया लाभ कैसे निकालना है, लॉस कैसे निकालना है, डिस्काउंट कैसे निकालना है। डिस्काउंट हमेशा, डिस्काउंट ऑलवेज विल बी ऑन मार्क प्राइस एंड लॉस एंड प्रॉफिट्स विल बी ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस। तो जो ध्यान रखना, फिर रिलेशन बिटवीन CP एंड SP, अगर दो चीज दी है CP और SP और प्रॉफिट या लॉस दिया है, इन ये तीनों टर्म्स है, तो SP दिया, अगर CP दिया SP पूछ रहा है, SP दिया CP पूछ रहा है, अगर ऐसे पूछ रहा है तो SP बराबर होता है CP इंटू 100 प्लस P बाई 100। बट आपको याद कैसे करना है, रट्टा नहीं मारना है। आपको पता है कि क्रय मूल्य कब आता है भाई, CP पर 10% का लाभ हो गया तो 100 पर 10 का लाभ हुआ 110, तो CP का 110। अगर 20% का लाभ हुआ तो CP का 120। तो इस तरह से आप याद करो, ऐसे ही मार्क प्राइस को आप निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके जो इजी क्वेश्चन हम उनको एक एक करके स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। 630 रुपीज में 12/2% प्रॉफिट पर बेची गई वस्तु का CP ज्ञात करो। भाई कितने प्रॉफिट हमें, कितना हुआ प्रॉफिट, हमें हुआ है 12/1/2%। 12/1/2% को बोलते हैं 1/8 परसेंटेज। देखो कोई हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल, जैसे हमने परसेंटेज पढ़ी है पूरी, इससे ही हम लॉस प्रॉफिट को पढ़ेंगे, ठीक है। 12/1/2 और हमेशा नीचे क्या होता है, हमेशा नीचे होता है CP। हमेशा लाभ, देखो प्रॉफिट 12/2% प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है मेरे भाई, CP पर। ऑलवेज प्रॉफिट विल बी ऑन CP। तो CP पर होगा तो 8 पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 1, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट P। तो 8 पर 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो यानी कि आपका CP, आप CP कहोगे 8 और आपका प्रॉफिट हो गया भाई 1 और आपका SP हो जाएगा। अब 8 में 1 जोड़ोगे तो आपका SP कितना, 9, क्योंकि आपका प्रॉफिट हुआ है, तो SP हो गया 9। अब ये क्या कह रहा है कि आपका CP, वस्तु का CP ज्ञात करे, वह इतने रुपए में इतने के प्रॉफिट पर बेची गई। तो देखना ये 630 जो रुपए है ये आपका क्या है SP। तो यहाँ पर 9 क्या है SP। तो यानी कि आपका जो SP आ गया यहाँ पर कितने, देखो SP कितना आ रहा है, SP आ रहा है 630। तो ये 9 और हमारी सतह SP कितना 9 यूनिट, तो 9 यूनिट बराबर आ गया भाई 630 और 1 यूनिट 9 से 70 रुपये आ गया। 1 यूनिट क्या 70 रुपये। और हमें निकाला CP, और CP कितना है भाई 8 यूनिट। CP हो गया 8 यूनिट और 1 यूनिट कितना है 70, तो 7 8 56, 560 रुपये हमारा क्या है CP। वस्तु का CP ज्ञात करो। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने रुपए में बेचने पर, ये इतने रुपए में, तो यहाँ पर SP क्या हो गया, SP हो गया 1740।
और यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो गया, देखो प्रॉफिट हो गया 16/3% इजकल टू, इसको बोलते हैं भाई 1/6। तो हमेशा प्रॉफिट, देखो मैंने बताया ऑलवेज प्रॉफिट किस पर होगा, सीपी पर। तो सीपी हमेशा कहाँ मिलेगा, नीचे। तो ये हो गया आपका सीपी, तो सीपी, और ये हो गया आपका प्रॉफिट पी। तो सीपी आपका 6 यूनिट हो गया और प्रॉफिट आपका 1 यूनिट हो गया। तो एसपी आपका होगा 6 + 1 बराबर के 7 यूनिट हो गया आपका एसपी। और बट क्वेश्चन के हिसाब से आपका एसपी कितना है, 1470 रुपये है। तो यानी कि जो आपका, और यहाँ पर यूनिट के हिसाब से आपका एसपी है 7 यूनिट। तो आपका 7 जो यूनिट है वो बराबर क्या गया 1470, और आपका एक जो यूनिट आएगा वो आ गया 7 × 14, 7 × 210 आ गया। और भाई आपका निकालना है सीपी, और सीपी हो जाएगा आपका, देखो यहाँ सीपी कितना है 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट में क्या करोगे आप, 6 × 210, तो 6 0 0, 6 × 6 6 दूनी 1260 आपका क्या आ गया भाई, सीपी आ गया 1260। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति एक वस्तु को एसपी पर, ध्यान रखना एसपी पर 16/3% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ ज्ञात करो। एक वस्तु को एसपी पर, यानी कि एसपी पर लाभ ले रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया आपका भाई 16/3%, 16/3% होता है 1/6। यहाँ पर प्रॉफिट एसपी पर प्रॉफिट हो रहा है भाई, तो इनके एसपी पर प्रॉफिट के 1/, ये नीचे क्या हो रहा है 6 क्या होगा एसपी, विक्रय मूल्य। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि लाभ जो है वो एसपी पर काउंट किया जा रहा है। तो एसपी पर अगर काउंट करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और इस पर लाभ कितना हो रहा है 1 हो रहा है, ये हो जाएगा प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपका एसपी बराबर 1 आ गया, आपका प्रॉफिट कितना आ गया भाई, प्रॉफिट आपका 1 आ गया और एसपी आ गया आपका 6, आपका एसपी 6 आ गया, प्रॉफिट आपका 1 आ गया। तो डेफिनेटली जब लाभ हो रहा है तो सीपी कितना होगा, सीपी कम होगा, तो 6 - 1 = 5, ये आ गया। क्योंकि देखो आपको लाभ हो रहा है 6, देखो आपने बेचा कितने में 6 में, और 1 का लाभ भी हुआ, तो इनके सीपी कितना रहा होगा आपका 5 रहा होगा। तो ये कह रहे हैं कि आपका वास्तविक लाभ ज्ञात करो। अब भाई 5, देखो सीपी बराबर 5 और भाई एसपी बराबर 6। अब यहाँ बर लाभ, देखो लाभ कितना होगा पी बराबर होगा 1, और वास्तविक लाभ परसेंटेज अगर निकालते हैं, वास्तविक लाभ होता है लाभ बटे सीपी और इंटू 100, ये होता है वास्तविक लाभ परसेंटेज। हमेशा लाभ भाई काउंट होता है सीपी पर काउंट होता है। तो यहाँ पर सीपी कितना है 5, तो प्रॉफिट कितना 1 का हुआ है, और किस पर हुआ है सीपी पर। हमेशा प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट काउंट किस पर किया गया एसपी पर। यहाँ पर जो प्रॉफिट मेरे भाई एसपी पर काउंट किया जाए, बट आपको हमें क्या करना है वास्तविक प्रॉफिट बताना है। वास्तविक प्रॉफिट हमेशा ऑलवेज किस पर होगा सीपी पर। तो सीपी हम डिनोमिनेटर रखेंगे, डिनोमिनेटर सीपी कितना है 5 और इंटू 100, तो ये आ जाएगा वास्तविक लाभ आ गया आपका 20%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को एसपी पर, देखो 81/3% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ ज्ञात करो। तो सबसे पहले वास्तविक लाभ ज्ञात करना। वास्तविक लाभ किस पर होता है, इसने एसपी पर लाभ दिया है, इसने एसपी पर लाभ दिया है, आपसे वास्तविक लाभ पूछ लिया, वास्तविक लाभ किस पर होता है मेरे भाई सीपी पर होता है, सीपी निकाल लो। तो इनके जो प्रॉफिट है 81/3%, 81/3%, और 81/3% को क्या बोलते हैं 1/12 बोलते हैं, 12 × 8 = 96, और भाई 4/12 1/3, तो 1/12 बोलते हैं। तो ये आपका हो गया एसपी पर लाभ काउंट कर रहा है, और ये हो गया आपका प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कितना हो गया, ये हो गया आपका प्रॉफिट पी। ठीक है, तो एसपी आपका 12 हो गया, प्रॉफिट आपका 1 हो गया, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हमेशा क्या, जब लाभ हो रहा है ना मेरे भाई, देखो लाभ हो रहा है तो लाभ हो रहा है तो सीपी क्या होगा कम होगा। एसपी हमेशा अगर लाभ होता है एसपी ज्यादा होता है, तो सीपी कितना 12 में से गया 11, तो 11 हो गया सीपी। तो कह रहे हैं एक्चुअल लाभ परसेंट बताओ, लाभ परसेंट होता है लाभ कितना हुआ 1 का। भाई 11 रुपए की चीज हमने कितने में बेच दी, 12 में बेच दी। 11 रुपए की चीज हमने 12 में बेच दी, तो 1 रुपए का लाभ हुआ। किस पर, देखो सीपी लाभ हमेशा वास्तविक लाभ अगर ज्ञात करना तो नीचे सीपी पर निकालते, सीपी क्या 1/11 और इंटू 100, तो वास्तविक लाभ आ जाएगा आपका 1/11, तो 11 1/11%, ये आपका वास्तविक एक्चुअल लाभ आ गया। ठीक है, 11 तो 1/11, तो वास्तविक लाभ ऐसे निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5p पर 25% की हानि पर बेचता है, तो रियल लॉस, वास्तविक लॉस बताओ भाई,
जो वो लॉस काउंट कर रहा है वो एसपी पर लॉस काउंट कर रहा है, बट हम हमेशा लॉस एंड प्रॉफिट हम हमेशा किस पर काउंट करेंगे, सीपी पर काउंट करेंगे। तो यानी कि जो लॉस है भाई 25% का, 25% होता है भाई 1/4 और ये काउंट हो रहा है एसपी पर। तो एसपी और ये हो गया लॉस बराबर 1 हो गया। अब ध्यान देना, जब लॉस होता है मेरे भाई ज़्यादा कौन होता है, एसपी बड़ा होता है या सीपी बड़ा होता है, सीपी बड़ा होता है। सीपी हमेशा बड़ा होगा क्योंकि ज़्यादा की चीज़ कम में बेच दी तभी तो लॉस होगा मेरे भाई, तभी तो लॉस अकर्ड होगा। तो यहाँ पर आपका सीपी क्या हो जाएगा, सीपी होता है आपका जो ये एसपी है 4 और 4 में से आप लॉस घटा दो तो सॉरी आपका क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है तो एसपी आपका क्या है, एसपी आपका कम होगा, सीपी आपका ज़्यादा होगा। तो सीपी आपका कितना हो जाएगा, सीपी 4 + 1 5, तो सीपी आ गया 5। मैं प्रॉफिट सोच रहा था बट यहाँ पर क्या लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एसपी पर लॉस काउंट किया है तो 4 पर 1 का लॉस हुआ तो सीपी बड़ा हुआ, सीपी बड़ा हुआ तो मेरे भाई एसपी प्लस जो लॉस है वो जुड़ जाएगा 5, तो सीपी आ गया 5। तो अब एक्चुअल लॉस बताओ, एक्चुअल लॉस परसेंट, एक्चुअल लॉस परसेंट एक्चुअल है भाई, ये एक्चुअल वास्तविक एक्चुअल लॉस परसेंट अगर निकालना तो लॉस निकालो, कितना लॉस हुआ भाई, 5 की चीज़ 4 में बेच दी, 5 की चीज़ 1 का लॉस हुआ, किस पर लॉस हुआ, 5 पर और इंटू 100 भाई मेरे भाई 20% का एक्चुअल लॉस हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि 15 वस्तुओं का 15 वस्तुओं का सीपी क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो 15 वस्तु बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है भाई, ये 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज याद करो, लॉस हुआ तो लॉस परसेंटेज निकालो, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। तो ये क्या कह रहा है भाई, 15 वस्तुओं का सीपी, 15 वस्तुओं का सीपी बराबर है 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, 12 वस्तुओं के एसपी के। तो अगर हम सीपी अपॉन एसपी निकाल ले भाई, हम इसको एसपी को इसके नीचे ले आओ और उधर बच गया 12 और इधर बच गया सी एस, ये इधर चला गया 15, ठीक है भाई। सीपी के नीचे इस एसपी को लियो तो सीपी अपॉन एसपी, ये 15 उधर चला जाएगा। अब ये होगा 3 चौक, इससे करो 3 चौक 12, 3 × 5 = 15। तो यानी कि आप बोल सकते हो सीपी अपॉन एसपी बराबर है 4/5। यानी कि 4 यूनिट की वस्तु आपने 5 में बेच दी तो यहाँ पर कितना लाभ हुआ, प्रॉफिट बराबर हो गया यहाँ पर 1। और प्रॉफिट किस पर होता है, हमेशा सीपी पर। तो ये कह रहा है प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, पहले प्रॉफिट देखो 1 किस पर हुआ, सीपी, सीपी कितना है 4 और इंटू 100, तो ये क्या होगा आपका 25% आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, 25% आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, 2750 2750 वस्तुओं का सीपी बराबर है 2500 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो लॉस प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करो, आउट करो। अगर लॉस हुआ तो लॉस परसेंटेज बताओ और प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो इसमें क्या करना है, सीपी अपॉन एसपी निकाल लो, वो आ जाएगा 2500, तो उधर रह जाएगा आपका और इसके नीचे चला गया, ये हो जाएगा आपका 2750। तो भाई 0 से 0 कट गया, 25 से काटो 25 2.5 250 और 25 से काटो 11, ठीक है। ये भी आपका 25 से कट जाएगा। तो सीपी आपका आ गया मेरे भाई 10 और एसपी आ गया 11। तो 10 रुपये की चीज़ आपने कितने में बेच दी, 11 में बेच दी। तो आपको कितना लाभ हुआ, 1 का। तो आपका प्रॉफिट आ गया 1, सीपी आ गया 10 और एसपी आ गया आपका 11। तो नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 1। किस पर होता है प्रॉफिट, हमेशा होता है सीपी पर। तो सीपी कितना है 10 और इंटू 100 = 10% आपका क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 12 वस्तुओं का सीपी = 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो सीपी अपॉन एसपी = 9/12। तो भाई 3 × 9 और 3 चौक 12। तो सीपी आ गया भाई 9 और एसपी आ गया भाई 4। ये पहली बात है, ठीक है। अब दूसरी बात, ये क्या कह रहा है इसमें, और 10 वस्तुओं का डिस्काउंट बट्टा, यानी कि 10 वस्तुओं का डिस्काउंट यानी कि बट्टा 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है, 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। तो प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दोनों का डिफरेंस ही फाइंड आउट करो। तो प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का प्रॉफिट डिफरेंस बताओ। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बट बहुत आसान है, आप अगर निकालोगे तो फटाफट देखो 5 सेकंड ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो इसमें क्या करोगे आप, D/P निकाल लो,
डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट, तो डिस्काउंट कितना, उधर प्रॉफिट कितना है 5/10 बराबर 1/2। यहाँ पर डिस्काउंट कितना है 1 और प्रॉफिट कितना है 2। अब आप क्या समझे, आप कह रहे यदि प्रॉफिट 2 है तो डिस्काउंट उसका आधा है। डिस्काउंट कितना है 1, तो प्रॉफिट का आधा क्या है डिस्काउंट। अब यहाँ पर प्रॉफिट देखो प्रॉफिट का आधा क्या है डिस्काउंट। अब आपने क्या किया, अब आपने देखा सीपी और भाई एसपी और मेरे भाई एमपी, ये 3 चीजें, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अब ये तीनों चीज आपको निकल जाएगी। आपने भाई यहाँ पर देखा सीपी कितना आ गया आपका 3 आ गया। ये देखो सीपी आपका कितना है 3 है और एसपी आपका कितना है 4 है। यहाँ पर लाभ कितना हो गया प्रॉफिट यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ पर लाभ कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया 1 हो गया। और जो लाभ है, लाभ का आधा क्या है डिस्काउंट। अगर प्रॉफिट 1 का है तो डिस्काउंट कितना होगा आधा, 1 का आधा क्या हो गया 0.5। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो हो जाएगा 0.5। तो 0.5 अगर डिस्काउंट हो जाएगा तो 4 में 0.5 जोड़ दो तो 4.5। भाई 4.5 पर 0.5 का डिस्काउंट देंगे तभी तो 4 रुपये में वस्तु बेच पाएंगे, तभी तो 0.5 का डिस्काउंट देंगे। तो यानी कि एसपी में अगर हम डिस्काउंट जोड़ दे तो एमपी आ जाता है मेरे भाई। तो यही वो आपको कह रहा है। यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो गया 2 और यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 की चीज 4 में बेच दी तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ गया, पहले सबसे पहले निकालो प्रॉफिट परसेंटेज। देखो 3 रुपए की चीज 4 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है 3 पर, तो 1/3 होता है आपका 33.33। भाई 1/3 को अगर परसेंटेज में निकालें तो कितना होता है 33 सही 1/3 यानी 33 1/3, इतना परसेंटेज आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है। अब अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट होता है हमेशा मार्क प्राइस पर। तो डिस्काउंट कितना हुआ 0.5 का डिस्काउंट हुआ किस पर, मार्क प्राइस कितना है 4.5। तो इसको काट लो 0.5 से तो 1/9 को क्या होगा 11 के 11.11%। ठीक है। तो 1/9 होता है 11 सही 1/9%। तो ये 11.11% आपका क्या हो गया डिस्काउंट। तो प्रॉफिट आ गया आपका 33.33%, डिस्काउंट आपका आ गया 11.11%। तो ये पूछ रहा है आपसे एग्जामिनर क्या पता प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का अंतर ज्ञात करो। अंतर, अब भाई प्रॉफिट में से इसमें से भाई ये घटा दो, तो प्रॉफिट परसेंटेज में से यदि डिस्काउंट परसेंटेज घटाएंगे तो कितना गया, अब भाई घटाओ 3 में से घटाओ इसको, ये आ जाएगा आपका 22.22%, 22। ये आपका आ जाए प्रॉफिट परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेम है, ये इस जैसा क्वेश्चन ये है। इसमें क्या करना है भाई, नंबर 12 वस्तुओं का सीपी यानी कि 12 वस्तुओं का सीपी बराबर है 9 वस्तुओं के एसपी के। तो सीपी अपॉन एसपी अगर आप निकालो तो 9/12, 3 × 9 3 × 12। सीपी कितना है 3 और एसपी कितना है 4, 3 की वस्तु 4 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ 1 का। ठीक है। नंबर 3 क्या है 8 वस्तुओं पर डिस्काउंट बराबर 6 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट निकालो 6/8, ये होगा 2 × 6 2 × 8, ये भी 3/4 आ गया। मतलब डिस्काउंट अगर 4 है तो प्रॉफिट कितना है 3 है। ठीक है भाई। अब तुम्हें क्या करना है, अब हमें करना है भाई सीपी, एसपी और एमपी, तीनों चीज निकालनी है। अब अपना सीपी कितना है 3 है, और एसपी कितना है 4 है। और आप ध्यान रखना अगर प्रॉफिट 4 का है, अगर लाभ मेरे भाई 4 का है तो डिस्काउंट कितने का होगा 3 का होगा। तो लाभ यहाँ पर लाभ कितना है, अभी यहाँ पर लाभ 1 का है, 3 की चीज 4 में बेच 1 का लाभ है। बट ये लाभ कितना करना तुम्हें 4 करना है। अभी लाभ कितना करना है 4 करने के लिए 4 से गुणा कर दो। अगर हम इसमें 4 से गुणा 4 एकम 4, पर उसके लिए हमें 4 की गुणा यहाँ करनी पड़ेगी, 4 की गुणा आपको यहाँ करनी पड़ेगी। 4 × 12 हो गया आपका सीपी, 4 × 16 16 हो गया आपका एसपी। यदि 12 की चीज़ आप 16 में बेच दो, अब देखो 12 की चीज़ 16 में बेची तो आपको कितना लाभ हो गया 4 यूनिट का लाभ हो गया। और इसी प्रकार अब आपका यहाँ पर एमपी सी इनके बीच में डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट अब 3 है। अब अगर यहाँ पर 3 का डिस्काउंट इनके प्लस के 3 कर देंगे तो 19 हो जाएगा आपका
MP मार्क प्राइज। तो ये आपका SP CP हो गया 12, आपका SP हो गया 16 और मार्क प्राइज आपका 19 हो गया। अब आप सीधा निकाल सकते हो। आप सबसे पहले लिखो प्रॉफिट परसेंटेज, आप निकालो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट कितना है भाई? प्रॉफिट है भाई 4 का प्रॉफिट है। किस पर प्रॉफिट? किस पर है? CP पर 1/12। तो ये आ जाएगा 1/3 तो 33.33%। ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट। ऐसे ही डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट अगर परसेंटेज निकालनी है, डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगी। देखो भाई डिस्काउंट हमें किस पर निकलता है? मार्क प्राइस पर। डिस्काउंट कितना है? 3 का डिस्काउंट है। 3 का डिस्काउंट है। किस पर है भाई? 19 पर है और इनटू 100। तो इसको भाई निकाल लेना और इन दोनों का अंतर जो आएगा वो आपका आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज और माइनस डिफरेंस डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज के बीच का जो अंतर है वो आपका निकल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि 100 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। सिर्फ ये आपका लॉजिकल पॉइंट है, सिर्फ ये पॉइंट आपको पकड़ना है कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि, विक्रय मूल्य की हानि होती है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि, तो विक्रय मूल्य की हानि होती है। अगर यहाँ क्रय मूल्य की हानि, क्रय मूल्य पर हानि होती है या विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है, तो इसमें जिस पर हानि या लाभ होता है उसको मानना है। तो यानी कि विक्रय मूल्य मानना है एक वस्तु, हमने मानना है एक वस्तु का हमने विक्रय मूल्य मान लिया भाई 1 रुपया। जब एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया होगा तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य होगा भाई 9 रुपये। 72 72, तो 72 वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 72 रुपीज। ये आ गया 72 वस्तु का SP। ये हमारा लॉजिकल, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट एक टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का कि हमें एक वस्तु का अगर हम SP मान रहे हैं, एक है 9 का SP 9 हो गया, 72 का SP 72 हो गया। अब आपको पता है ये कह रहा है 9 वस्तुओं के SP के बराबर हानि होती है। तो 9 वस्तुओं का SP क्या है? ये है 9 वस्तुओं का SP, और 9 वस्तुओं के SP के बराबर उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो ये हो गया आपका लॉस। तो आपका लॉस आ गया 9, आपका SP आ गया 72 और आपका CP क्या होता है मेरे भाई? CP बराबर होता है, तो अगर लॉस हो रहा है CP, अगर लॉस होता है तो CP ज़्यादा होता है। अगर लॉस होता है तो CP क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो CP ज़्यादा होगा 72 से, तो 72 + 9, देखो ये आपका हो गया SP। अगर आपका SP से ज़्यादा होगा आपका CP और ये आपका लॉस होगा, तो बराबर +9 बराबर 81। तो आपका CP क्या आ गया? 81। ध्यान दे रहे हो ना भाई? आपको क्या करना है, अगर लॉस होता है, देखो क्या होता है लॉस में, क्या होता है? लॉस बराबर होता है CP - SP। सोचना ही नहीं है, इसमें CP बड़ा होता है। तो CP बराबर क्या होगा? लॉस + SP। लॉस ये रहा 9 और + SP 81। ऐसे ही तो ये कह रहा है कि हानि बताओ, हानि प्रतिशत। तो लॉस परसेंटेज बराबर क्या? पहले लॉस देखो, लॉस कितना? 9 का लॉस हो रहा है। 9 का लॉस हो रहा है, किस पर हो रहा है? CP पर। CP क्या है? 81। तो 81 और इनटू 100, तो 1/9 हो गया। तो 1/11 99, 1/9% का क्या होगा? लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लो 1 रुपया, और 9 वस्तु का विक्रय मूल्य मान लो 9 रुपये, और 72 वस्तु का विक्रय मूल्य मान लो 72 रुपये। तो ये आ गया आपका SP। 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो गया आपका SP, और 9 वस्तुओं के कह रहा है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है? 9। ये आपका आ गया प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट जा रहा है, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो CP क्या होगा? कम होगा। तो ये हो गया आपका SP। तो CP बराबर आ गया आपका SP - प्रॉफिट। SP क्या है? 72 और -9, ये आपका आ गया CP आ गया 63। तो 63 आपका CP आ गया। तो CP, अब ये कह रहा है लाभ प्रतिशत बताओ, तो प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ भाई? 9 का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ? 63 पर हुआ, CP पर, और इनटू 100। तो 1/7 को क्या बोलेंगे? 14, 2/7% उसका क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के CP का लाभ। 9, अब CP का लाभ है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है? CP का लाभ है। तो यहां पर एक वस्तु का CP मानो, अगर देखो
एसपी का लाभ हानि है या एसपी का लाभ है, तो एक वस्तु का एसपी मानो, ये आपका माइंड बिल्कुल क्लियर कर देगा, डाउट क्लियर कर देगा। तो एक वस्तु, यहां माना एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, एक वस्तु का सीपी 1 रुपये और 9 वस्तु का सीपी 9 रुपये, 72 वस्तु का सीपी 72, तो ये आ गया 72 वस्तु का सीपी। और हुआ क्या है, लाभ। तो लाभ कितना हुआ, 9 वस्तु के सीपी के बराबर, तो 9 वस्तु का सीपी कितना है, 9, ये हो गया आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो गया आपका 9, सीपी हो गया आपका 72, तो एसपी निकाल लो, एसपी। और एसपी की जरूरत भी नहीं वैसे, क्योंकि आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट है 9 का और निकलता है सीपी पर, सीपी कितना है 72, तो 9 8 72 1/8, 12 8 96, तो 1/2%, 12 1/2% आपका क्या गया, प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा, 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा यानी कि डिस्काउंट। अगर आपको 3 बट्टे दिया जाए, 3 डिस्काउंट दिए जाए, एक वस्तु पर आपको 3 डिस्काउंट दिए जाए, 20 30 20 10, तो ये कह रहा समतुल्य बट्टा बताओ कैसे। भाई सपोज करो कोई 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये पहला बट्टा दिया गया आपको 30% का, तो 100 पर 30 की छूट दे दी, तो 70 में बेच दी, 70 रुपये में। अब फिर 70 पर दूसरा बट्टा दे रहा है 20%, 70 का 10% कितना होता है, 7 होता है, 70 का 20% कितना होगा, 14 होगा, तो 14 की फिर छूट दे दो। अगर जब आप 14 की छूट दोगे तो ये हो जाएगा आपका 56। ऐसे ही 10% का फिर इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा, इसका 10% होगा 5.6 इसमें घटा दो। जब इसमें 5.6 घटाओगे तो 50 घटाते ही, तो 5.6 घटाते ही आ जाएगा आपका 50.4 आ जाएगा, 5.6 घटाते आपका क्या आ जाएगा 50.4 आ जाएगा। तो 100 रुपये की चीज़ आपने कितने में बेच दी, 100 रुपये की चीज़ आपने 50.4 में बेच दी, तो भाई कितना, ये हो गया आपका, देख 100 रुपये की चीज़ है, ये हो गया आपका मार्क प्राइज, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइज। और आपने 100 रुपये की चीज़ इतने में बेच दी, तो डिस्काउंट क्या आ गया, डिस्काउंट होता है मार्क प्राइज में से आप सेलिंग प्राइस घटाओगे, तो इनके 49.6 आपका होगा डिस्काउंट, 49.6 आपका क्या आ गया मेरे भाई, डिस्काउंट आ गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट बट्टा हो गया वो हो गया 49.6 हो गया, पहला मेथड 49.6% होगा, ये हो गया पहला मेथड। नंबर 1 2 मेथड क्या है, इसमें सबसे पहले इन दोनों को लो, इन दोनों को लोगे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको इसके साथ लेना। किस फॉर्मूले से, एक फॉर्मूला है हमारा a + b - ab/100। अगर दो का आपको, इन दोनों का देखो 20% और 15% का समतुल्य बट्टा यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। लगातार 2 डिस्काउंट दे दी गई, 20% और 15%, 2 डिस्काउंट दे दिए गए। तो इस प्रकार आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालोगे, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है, a + b और -a और इंटू b/100। तो 20 × 100 और 5 × 15, 3 आ गया, और ये हो गया आपका 35 में से 3 गया, तो ये आ जाएगा आपका 32। तो 32% का आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा। तो अगर ऐसे यहाँ 2 का निकालोगे आप, पहले दिन 2 का निकालो, इन 2 का आप निकालोगे तो 30 और +20 a + b - a इंटू b/100, तो 0 0, ये 50 हो गया, और 50 में से आपका 6 माइनस होता है, तो ये आपका आ जाएगा 44। ठीक है, अब 44 को लो इस 10 के साथ में, अब 44 एंड 10 इन दोनों को लो, इसको आप a मानो और इसको आप b मानो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका a + b - a इंटू b/100। 10 से काट दो, 10 आ गया। अब ये 54 और 54 में से माइनस के 4.4 जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 49.6% इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, वही हमने यहाँ से निकाला, इस तरीके से निकाला है। इसका तीसरा मेथड हो रहा है मेरे भाई करने का, आप रुके रहना, अभी कहीं मत जाना। ठीक है, इसका तीसरा मेथड क्या है, यदि 30% का डिस्काउंट है, 30% को आप क्या लिखोगे, 3/10, यानी कि 10 की चीज़ दे दी आपने 7 में, 10 पर कितना डिस्काउंट दिया, 3 का। ऐसे ही 20 देखो 30% में आप क्या करोगे, 30% बराबर होता है 3/10, यानी कि 10 की चीज़ पर आपने 3 का डिस्काउंट होता है, तो 10 की चीज़ 7 में बेच दी। ऐसे ही 20% का होता है, 20% होता है 1/5, 5 की चीज़ आपने 5 की चीज़ 1 के डिस्काउंट पर 4 में बेच दी। ठीक है, ऐसे ही 10% का होता है,
10% बराबर होता है 1/10, यानी कि 10 की चीज़ आपने 1 के डिस्काउंट पर 9 में बेच दी, तो इनकी गुणा अब ये 10 100 ये हो जाएगा 500, ठीक है, और माइनस ये आपका देखो 10 100 500 और ये होगा, ये इनकी गुणा कर लो जो भी 7 चौक 28, 28 इंटू 9 और 9 8 जा 72 और 7 और 9 2 जा 18 और 7 25, तो 500 रुपये की वस्तु आपने 25252 में बेच दी। तो कितना आपने कितना डिस्काउंट दे दिया इसको, आपने इसको डिस्काउंट दिया है, देखो यहाँ पर कितना डिस्काउंट होगा, आपने डिस्काउंट दिया है 248, डिस्काउंट दिया है 248 किस पर, 500 पर, और इंटू 100 कितना डिस्काउंट निकालो, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज 0 तो कितना डिस्काउंट है 5 चौक 20 और 5 चौक 20 के आप देखो 5 चौक 20 हो जाएगा, और फिर इसके बाद में 4 48 5 9 45 और भाई 45, और इसके बाद में आपका आ जाएगा कितना 30 और 5 अंक 30, तो 49.6% आपका क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो इस मेथड से भी, तो इसके निकालने के 3 मेथड है। ऐसे ही ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक 100 रुपये पर लगातार 10% के 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, तो बोला इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ। तो 100 पर 10% के A प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, इससे कट गया, ये होगा 20 में से ए गया 19%, 19% आपका क्या आ जाएगा, 19% आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अगर ऐसे भी आप निकाल सकते हो इक्विवेलेंट डिस्काउंट, देखिए 100 रुपये की चीज़ आपने 19 के डिस्काउंट पर 81 में आपने वो क्या कर दी, सेल कर दी। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट का क्वेश्चन है, तो इसमें तीनों मेथड, पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, इन तीनों मेथड में से भी कोई सा भी कर सकते हो। इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी समतुल्य बट्टे पर एक क्वेश्चन आता है। तो ये आपकी आज की लॉस प्रॉफिट की क्लास थी, और आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की ये क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय।